नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 28 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर पहले मेरी एक जॉब लगी थी पैरामिलिट्री में और उसके बाद जो है वो छोड़ी, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब लगी है, मन अभी भी नहीं कर रहा, दूसरी जॉब में कर रहा है। क्या बिज़नेस कर सकता हूँ? पैसा कितना होगा? क्या दो शादी मेरी लिखी हैं और मेरा जॉब में मन नहीं है जहाँ मैं कर रहा हूँ, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। क्या वह मेरे लिए सही होगा? कुछ प्रिपरेशन करूँ तो आगे मैं कर सकता हूँ, वो मुझे बताइए। अब देखो यहाँ पर ये हाथ है। अब ऐसी पामिस्ट्री का क्या फ़ायदा जिसमें आप हृदय रेखा यहाँ से जा रही है, इसका मतलब इनकी लाइफ में क्वेश्चन क्या है, इनकी लाइफ में क्या होगा? नौकरी छोड़ेंगे, करेंगे, शादी होगी, आगे आगे डिस्टरबेंस रहेगी, कोई जॉब में तंग कर रहा है, या फिर वो आगे दूसरी जॉब मिलेगी, वो जॉब छोड़ देंगे, अपना मकान खरीदेंगे, फिर बेच देंगे, दूसरी जगह जाएंगे, शिफ्ट होंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है या हृदय रेखा, हृदय रेखा, हृदय रेखा और माइंड लाइन, माइंड लाइन, माइंड लाइन और फेट लाइन पर एक राहु रेखा यहाँ काटेगी, एक राहु। कौन सी पामिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती है? आप मुझे बताना कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा कि कौन सी पामिस्ट्री में आपकी लाइफ में क्या चलता है। यही चलता है ना कि कब खरीदा, कब बेचा, कब कौन तंग कर रहा है, कब क्या हो रहा है, कब जॉब छूट रही है। यही तो टेंशन्स होती हैं, यही तो ज़िंदगी होती है, यही तो होती है। तो वो कैसे पता करते हैं, वो पामिस्ट्री हीलर बताता है। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो। हम सबसे पहले क्या कहते हैं, ये 24वां साल, ठीक है, ये 20। अब देखो यहाँ पर शेडो आ रही है, पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा 20 ये है या ये है, कंफ्यूजन है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सेंटर तो पता है ना हमें, इसका सेंटर तो पता है, उस सेंटर को पकड़ लो। 22वां साल पकड़ लो और 22 से इधर और उधर दोनों जगह पर पहुंच कर आप पहुंच जाओगे कि यस ये कौन सा है, 20 है, और उधर से 23 और 24 कौन सा आ रहा है। ये चीज़ समझ आ गई? इस तरीके से कैसे पकड़ में आती हैं चीज़ें। अब देखो समझो, ये जो टाइम पीरियड है ये है 20वां साल, ये 20वां साल है, ये 21 है और ये 22 है। देख लो, मैं थोड़ा झूठ बोल रहा हूं। देखो ये जो मैंने ये दिखाया ये 24 था, देखो यहां पर देखना, ध्यान से देखना, 24 आ रहा है। तो यानी ये रेखा जो है ये 22 साल की है। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब यहां से हमने एंटर करना है, इनके यहां तक एंटर करना है। कैसे करेंगे? देखो 22, अब मैं आपको दिखाता हूं चीजें, ये देखो, अब ध्यान से समझना। ये 22, ये 21, ये एक डिस्टरबेंस 20 की, ठीक है, ये 19, 18, 17, 16। अब ये एक लाइन 16 साल से चल के आ रही है, ये लाइन पीछे से घूम कर 16 साल से आ रही है, ये 17 साल पे गए। अब ये क्यों बनी? ये माइग्रेशन के लिए बनी। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो आपने क्या करना है, इस जगह को पकड़ के देखना है। अरे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इट मीन्स यहाँ पर ये रेखाएं ऐड कर रही थी। तो ये कहाँ गए 17 साल पे? 17 साल पर सर मैंने सबसे पहले 17 ही पूछा इनसे। सर वो मैं ना एक जगह गया था वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए एंड समथिंग। अच्छा चलो कुछ नहीं होता। मैंने कहा 19 से थोड़ा सा पहले, 19 से थोड़ा सा पहले, ये देखो ये 19, ठीक है, ये 20, ठीक है, ये 21, ये 22, ऐसे है ना। ये रेखाएं ऐसे चल रही है ना, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ना, ये देखो चल रही है। बीच में यव का निशान भी आया हुआ है, ये यव का निशान है। ये क्यों आया यव का निशान? किसी चीज़ की डिस्टरबेंस। बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी, ऐसे यव के निशान किसी के हाथ में आ जाएं तो आपको बहुत बारी, देखो सूर्य पर्वत की रेखा को चेक करना है। ऐसे हो सकता है इन्फेक्चुएशन हो किसी के साथ, समथिंग कुछ और हो, शादी से पहले कुछ और, ये वो चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा अब बात आती है
ये 17 में गए। अब मैंने कहा 19 से थोड़ा सा पहले पहले तक आपकी लाइफ में यहाँ तक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी कि बाद में ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया 20वें साल पर। यानी आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जहाँ पर आपको आगे जाकर नौकरी मिलेगी। इट मीन्स वो सर पहले एयरपोर्ट में मैंने वो कुछ करा था, वहाँ पे एयरपोर्ट से रिलेटेड मुझे नौकरी के लिए वहाँ पे करा था ये 17 साल के, और उसमें दिक्कत आ रही थी कुछ। फिर मैंने कहा कि अब 20 साल तक ट्रेनिंग हुई थी, जी हो गई थी। मैंने कहा 21 में गुड न्यूज़ मिली थी, हाँ 22 में ज्वाइनिंग कर ली थी, जी कर ली थी। ये देखो 20 तक दिक्कत, फिर 21 ये ऊपर रेखा जा रही है, 22वां साल ये। अब ये डार्क रेखा है ना, डार्क रेखा है। जैसे ही ज्वाइनिंग हुई आपका मन ही नहीं करा, मैं यार क्या यार ये क्या है, ये जॉब है क्या, मैं ना कर रहा भैया, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा ये 23वां साल आपकी लाइफ में, यहाँ से जो भी रेखा निकलती है तो वो जॉब के लिए होती है या विदेश के लिए होती है। जी सही कह रहे हैं। मैंने कहा इसने तो काट ही दिया, ये वाला प्रोसेस को ही काट दिया 23वें साल पर। 23वें साल पर वो प्रोसेस ही कट गया। मैंने कहा क्या करा जॉब में, छोड़ दी सर, जॉब ही छोड़ दी। चलो ये यव का निशान था ना नीचे, आ रही है समझ। एनर्जी कहाँ से जाती है, देखो इन रेखाओं पर कोई यव के निशान आ जाएंगे ना तो दिक्कत आएगी आएगी। अब ये 23 पर आया था तो 24 पर ये ट्रेंगल बना हुआ है, और ये रेखाएं शादी की रेखाएं हैं, तो 24 और 25 पर शादी। लेकिन ये क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन नहीं है शादी में। मैंने कहा जी नहीं है, यहाँ नहीं है। ये देखो ये ट्रेंगल बना है, फिर एक ये डार्क लाइन आ गई। भाई एक रेखा ये और ये रेखा, ये 23 था ये 24 था, 24 और 25 पे ट्रेंगल है, शादी तो हो गई लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रेखा इनके साथ जुड़ी हुई है, आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे। मैंने कहा 25 से 26 करा क्या, क्या करा, ये वाली रेखा ने करा क्या, आपने क्या करा सर, तैयारी करी थी। मैंने कहा अब मुझे बताओ 26 पर ही ये रेखा ये यहां पर दोबारा टच हो रही है, ये दोबारा टच हो रही है। ये क्या क्या है, ये 27वां साल, ये क्या है, ये 26 और 27 में ये क्या हो रहा था, जॉब लग गई थी क्या, हाँ लगी थी। मैंने कहा सेटिस्फेक्शन तो थी ही नहीं, बताओ यहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये सारी कंपैटिबिलिटी इनकी जॉब की है, इनकी जॉब तो अभी भी लगेगी दोबारा। बताओ स्टेट गवर्नमेंट पे है, पहले दूसरी में थे, छोड़ी, दूसरे में लगी और अब फिर दोबारा लगेगी, इसकी भी गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि ये कंपैटिबिलिटी पूरी है। यहां पर ये दिक्कतें आ रही हैं, यहां सब कुछ होगा। अब देखो ये क्या है 26, ये क्या है 27, ये क्या है, ये रेखा ऐसे चल रही है ना, ये देखो ये 28 और थोड़ा सा और ऊपर है 28.5 साल तक, ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ऐसे ऐसे चल रही है ना, चल रही है जी। तो अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सर आपकी लाइफ में ये रेखाएं क्या कह रही हैं कि जैसे ही आपका 27 साल, 26 में आपकी जॉब लगी, 27 से थोड़ा सा पहले अगस्त तक में आपने कहा भाई ये क्या है, ये जॉब क्या है, क्यों, ये ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इन्हें कोई तंग करेगा जॉब में ना, इन्हें तंग करेगा। देखो एक एग्जाम्पल सिखाता हूं मैं आपको। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ना आपकी राह में ना रोड़े अटकाएंगे। आप क्या सोचते हो कि जब रोड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे ना तभी मैं जमीन पर चलूंगा, तभी जमीन पर चलूंगा, वैसे नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा। अगर ये सोच है कभी सक्सेस नहीं हो सकते। उससे तरीका क्या है, अगर रोड़े या कांटे किसी ने बिछाए हैं ना तो जूते मजबूत कर लो यार आप अपने, उन कांटों पर आपका पांव घायल नहीं होगा, मजबूत बनना सीखो आप। क्यों आप जॉब चेंज पे चेंज, चेंज पे चेंज, कि लोग तंग करेंगे तो मैं जॉब चेंज कर दूंगा, नहीं 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 नहीं, आगे बहुत दिखते हैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत दिखते हैं।
मजबूत करना सीखो। वरना अगर आप सोचते रहोगे कि सारी परिस्थितियां सही होंगी तभी मैं जॉब करूंगा, तो फिर नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं आपके लिए, ये आपका हाथ है। जितने लोग सुन रहे हैं ना, मुझे उनसे कोई परवाह नहीं है। अगर आपका फ्यूचर बदलता है तो एक कहानी सुनाना है, उसमें अगर आपका थोड़ा सा टाइम बढ़ता है तो वो आपका वीडियो है। दूसरों की मुझे कोई परवाह नहीं है, दूसरों की परवाह नहीं, मुझे आपका फ्यूचर बचाना है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक माई थी, एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया क्या करती थी कि गेहूं पीस रही थी अपनी एक चक्की पर। ऊपर एक मटका रखा हुआ था पानी का भरा हुआ। बिल्ली आई और उसके नीचे जो था वो एक कनस्तर रखा हुआ था। जो गेहूं पीसती थी वो उस आटे को उसके अंदर डाल देती थी। ऊपर उसको पता नहीं था कि पानी मटका रखा हुआ है। एक बिल्ली आई, उसने धक्का दिया और वो सारा का सारा आटा गीला हो गया। अब वो माई करती क्या थी, बुढ़िया करते क्या थी, बीच बीच में कील के पास जो गेहूं होता था ना, उसे वो कील के पास कोई भी गेहूं होगा वो पिसता नहीं है, वो पिसता नहीं है। क्यों नहीं पिसता? कबीर ने क्या कहा था? ये कबीर ने कहा था कि जो सहारा लेता है भगवान का ना, तो जो 84 लाख के जूनियों के अंदर जितनी भी मुसीबतें आती हैं ना, वो उस कील का सहारा लेकर वो गेहूं जो होता है ना, वो आटा नहीं बन सकता है। तो वो बुढ़िया क्या करती थी, उस कील के पास जितने गेहूं रखती थी अपने मुंह में डाल लेती थी और खा लेती थी। तो बड़ी हंसी, जैसे ही बिल्ली ने पानी डाला बड़ी हंसी। कहती है ये टाइम पीरियड पर जो मैंने गेहूं खा लिया था यही बचा मेरी ज़िंदगी में। अगर मैं ये सोचती कि मैं आटा पूरा बनाऊंगी, रोटी खाऊंगी, महीने भर की सारी चीज़ें होंगी, तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आता। तो उसने अपना प्रेजेंट ठीक करा। तो प्रेजेंट ठीक करोगे फ्यूचर बनेगा, और अगर फ्यूचर की परवाह करोगे प्रेजेंट खराब होता रहेगा। तो ये एक कहानी आपको छोटी सी बताई, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये रेखा डार्क बना दी गई, आपकी जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब यहां पर भगवान ने एक और ट्रायंगल दे दिया। अरे वाह यार, कमाल कर दी यार। आपके हाथ में तो ये ट्रायंगल्स जो हैं, ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये जब भी देंगे ये आपकी लाइफ में एक और अपॉर्चुनिटीज़ को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो, एक ये ट्रायंगल, एक छोटा सा ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल ने इसके साथ ये टच करा। ये तो इट मीन्स आपको अब एक नई जॉब मिलने वाली है। यानी 28.5 और 29 साल के बीच बीच में आपको एक जॉब मिल जाएगी भाई। तो अब जब वो जॉब मिलेगी तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो जरा दूसरी फोटोग्राफ में देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये रेखा 30 साल की है। इसी के बीच में एक ट्रायंगल था, दूसरी फोटोग्राफ में दिखाया था। ठीक है, यहाँ इस ट्रायंगल पे थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, इट मीन्स मैं कह रहा हूँ कि आपकी जॉब तो लगेगी, एक कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सही होगा। 29.5, ये जो आपका जो टाइम 28.5 से लेके 29 साल, यहाँ पर आपकी जॉब लगे। लेकिन एक कंडीशन दे रहा हूँ, जॉब छोड़नी नहीं है पहली वाली, और ना ही छुट्टी लेनी है। क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है। वो चाहते हैं कि आप लो और आपके नाम को मैं आगे करूं, और आप डर के मारे आप अपनी जॉब को छोड़ दो। तो प्लीज़ मत कीजिएगा। जो भी तैयारी करनी है वो आप रात को करो या जैसे मर्जी करो, इस चीज़ का ध्यान रखना। तभी आपकी लाइफ में अगली जॉब की कंडीशंस बन रही हैं। तो मैक्सिमम आपको 30 साल, लेकिन मेरे को लग रहा है 28.5 और 29 साल। अब ये रेखा थोड़ी सी डार्क है ना, इसलिए। अब बात आती है, मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया था एक। क्यों क्रॉस करा? अगर बिजनेस करना चाहो तो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अभी बहुत तकलीफें हैं। अब यहाँ पर मैरिड लाइफ में भी दिक्कत थी। ठीक है, अब ये वाली लाइन जब भी याद रखना, इस वाली लाइन के पास ये रेखाएं चल रही हैं। ये दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो, ये वाली ये रेखाएं जो बनी है ना, ऐसे करके ट्रायंगल भी बनाया, ऊपर से ये रेखा भी, ये तंग करता है कोई व्यक्ति। अब राहु क्या कहता है?
कहता है इस व्यक्ति की लाइफ में जॉब में कोई एक एक बारी प्रिपरेशन करेगा, जॉब तो मिलेगी इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इसके पीछे कोई लगा देता हूँ। अब इसने एनर्जी, ये इन रेखाओं की एनर्जी को ख़त्म कर दिया ना, ख़त्म कर दिया। अब ये दिक्कतें पैदा करेगी, और राहु यही चाहता है कि किसी की ज़िंदगी में ये कंपैटिबिलिटी पूरी है नौकरी की, तो उसे उसकी नौकरी लगनी है। अब यहाँ अगर राहु दिक्कत पैदा करेगा तो वहाँ पेपर में कुछ नंबर कम आ जाएंगे, कभी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, कभी काम लटक जाएगा, कभी कुछ होगा, वो ये काम करवाएगा। तो इसलिए अब क्या हुआ, कोरोना आ गया एंड समथिंग आ गया। अब मैं तो यहीं से कह रहा था 28.5 से 29 में आपकी लाइफ में ट्रायंगल बना है, कोई नौकरी लगनी चाहिए, और 29 आप अक्टूबर तक हो जाओगे, और इसी टाइम पीरियड से आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि सर जुलाई अगस्त में कुछ चीज़ें हैं, वो कोरोना खुलता है नहीं खुलता, मुझे तो इंडिकेशन ही नहीं लग रहा है। किसी से भी बात करो तो वो यही कहता है कि सर कभी तो कुछ भी नहीं है, खुल गया तो बहुत अच्छी बात है, कितना लंबा चलता है पता ही नहीं। ठीक, तो इट मीन्स ये इनके कारण इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। याद रखना, जिस जगह पर राहु वर्ड आ गया उसने कुछ ना कुछ दिक्कत देनी जरूर है। नीचे ट्रायंगल है तो पेपर सही होगा, ट्रेनिंग में कोई इंटरव्यू में दिक्कत आ जाएगी, समथिंग कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन ये रेखा इसके ऊपर से जा रही है, मुझे कंफर्मेशन मिली हुई है कि आपको जॉब नहीं छोड़नी, क्योंकि ये प्लस पॉइंट है आपके पुरानी वाली जॉब के लिए भी, और चाहे मन लगे या ना लगे जॉब नहीं छोड़ोगे, ये कंडीशन मैं आपको समझा दूं। तो 30वां साल आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा, आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए वो भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, जब यहाँ से रेखाएं निकलती हैं तो आपने क्वेश्चन पुटअप करा कि सर मेरी दूसरी रेखा ये क्यों निकल रही है भाई, क्यों निकल रही है? ये शादी नहीं करवा, ये शादी होगी ही नहीं। यहाँ पर सूर्य पर्वत को चेक करके आ गया हूँ, ये एक डिस्टरबेंस होती है और कुछ नहीं है, इन्फेक्चुएशन होगा या समथिंग होगी। मत कीजिएगा, इस चीज़ से दूर रहिएगा, अपनी शादी को बचाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो ये रेखा ट्रायंगल बना कर बैठी है ये क्या कहना चाह रही है, ये तो अच्छा साइन है ना, है या नहीं है? लेकिन मैं आपको यहाँ पर बिजनेस तो करने ही नहीं दे रहा, नहीं करने दूंगा। अब ये हो गया 30वां साल, ये भी एक रेखा डार्क चल रही थी, यहां से रेखाएं निकली है, तो शादीशुदा जिंदगी तो यहां तक तो खराब चल रही है भाई। क्यों, क्या चक्कर है, ये आप पे छोड़ता हूं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने मना करा है, ना बताएं। ठीक, बेटर रहेगा इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहें। ठीक, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ ख़राब रहेगी, ये चीज़ समझ आई। अब बात आती है आपकी लाइफ में 31वां साल, जॉब छोड़ोगे, जॉब छोड़ोगे, ये 30, यहाँ डिस्टर्बेंस है ना, यहाँ डिस्टर्बेंस है। ये 31 साल जैसे जैसे आओगे ना, जॉब छोड़ने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ कोई भी दिक्कत आती है, चाहे ऑफिस में दिक्कत आए, कोई रिलेशन में दिक्कत आए, कहीं पर भी आए, संभल के चलना है। अगर संभल के चले तो बहुत, बिजनेस नहीं करने दे रहा, ये आपका हाथ बिजनेस वाला है ही नहीं, नौकरी का हाथ है, नौकरी को करो, और अच्छी आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र सब कुछ होगा, लेकिन घबराना नहीं है दूसरे लोगों से। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अब ये रेखाएं क्या कर रही हैं, यहाँ आके फिर डिस्टर्बेंस दे रही है, ये भी डिस्टर्बेंस दे रही है, यहाँ तक ये मूव हो रहे हो। ठीक है, ये क्या है रेखाएं, इट मीन्स इस साल तक आपकी लाइफ में दिक्कतें रहेंगी, इस साल तक। तो ये टाइम पीरियड आपको निकालना है। अब ये टाइम पीरियड क्या कहता है समझो। अब मैंने कहा 31वां साल आप क्या करोगे, जॉब छोड़ने की कोशिश। अगर वो जॉब को आपने नहीं छोड़ना, 33वें साल तक आपने उसे खींच कर रखना है। 31, 32, 33 यहाँ तक खींच कर रखना है।
पहली बात यहाँ पर भी नहीं छोड़ना, जॉब तो नहीं छोड़ना, बिजनेस में करने नहीं दे रहा। और अगर जॉब छोड़ोगे क्योंकि मन नहीं लगेगा, यहाँ पहले बता रहा हूँ, इस जॉब में भी नहीं मन लगेगा अगली बार, फिर क्या करोगे, दूर जॉब मिलेगी आपको, दूर जॉब मिलेगी। ये रेखा यहाँ से मुड़ गई ना, ऐसे करके दूर जॉब मिलेगी, ठीक है। वो उसका भी आपने ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, ये 33वां साल हो गया। अब आपको जो भी जॉब 33 पर छोड़ोगे वो 33.5 पर मिलेगी और 35 साल तक जॉब करोगे। ये रही 33.5 से और ये 35 साल तक। अब यहां पर ये चिन्ह ऐसे मिला हुआ है, ऐसे मिला हुआ है, ये ऐसे मिला हुआ है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है जो कि आपको दूर जॉब मिलेगी। एंड यहाँ हेल्थ इशू किसी का आएगा, यहाँ प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है, समथिंग स्क्वायर बने हुए हैं, यहाँ से आप मूव कर रहे हो, ये रेखाएं भी बनी हुई हैं, ठीक है। तो यानी 35 पर जॉब आप छोड़ोगे, नहीं छोड़नी, नहीं छोड़नी, नहीं छोड़नी। 36, ये 37, यहाँ तक है 37 साल तक आपकी लाइफ। अब 37 साल से फिर आपकी लाइफ में 39 साल तक आप एक जॉब करोगे। 37, 38, 39, ये रहा 40वां साल। 39 से 40 साल अच्छा नहीं जाएगा, ये रहा। ये तो राइट हैंड था ना, मैं लेफ्ट हैंड में दिखाता हूं आपको सारी चीजें। देखो, जो जो डार्क रेखा है ना, वो आपको माइंड को परटर्ब करने की है, डिस्टर्ब करने की है, ठीक है। ये वाला 21वां साल, वहां पर एक रेखा गुड की थी, यहाँ ये गुड होते हुए भी डार्क है। 22 वाली रेखा ने इस रेखा को टच करा, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। 23वां साल पर आकर ये डिस्टर्बेंस हुआ, आपने नौकरी छोड़ दी। 24वां साल आपकी लाइफ में आया तो आपके रिश्ते आए, ये एक ट्रायंगल बना। 24 और 25 आपकी लाइफ में ये डार्क बना रखी है रेखा 24 वाली। तो शादी अगर होती है तो आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। और फिर 24 से 25 में ये डिस्टर्बेंस के साथ आप तैयारी करोगे। लेकिन ये 26वां साल, ये 26वें साल वाली रेखा जो है इस रेखा के साथ टच थी, तो ये यहाँ पर आपको नौकरी लगी। और 27 पे आकर जैसे ही आए आपका मन नहीं करा, जॉब छोड़ने को करा। क्यों? पर मैं कह रहा हूँ ये तो यहाँ से अभी कनेक्शन बना हुआ है भाई, क्यों छोड़ रहे हो? ये भी बना हुआ है, क्यों छोड़ रहे हो? कोई तंग करता है, करता रहने दो। तो से 27वां साल तो ये रहा। अब ये 27 के बाद ये 28, ये 29। अब इसी बीच में मैं आपको वहाँ पर क्या कह रहा था कि कुछ चीज़ें आपकी वहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ था, यहाँ पर इसकी रेखा ये बनी हुई है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर ये साइन बने हुए हैं। अब ये जब भी साइन बनते हैं बीच में डिस्टर्बेंस चल रही है, नहीं चल रही है? चल रही है। ये तो साथ में टच है, ये तो टच है। तो ये नौकरी मत छोड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी की तैयारी कर लेना, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें कोई दिक्कतें आएंगी, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये पूरा डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड लिखा हुआ है, ये चीज़ समझाना चाह रहा था। तो आपने देखा कि ये जो टाइम पीरियड है 29वां, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया। 30वां, 31वां ये है, और ये है 32वां। तो मैंने वहाँ पर क्या बोला था कि 31 साल आप नौकरी छोड़ोगे, 30 साल अच्छा नहीं जाएगा, मैरिड लाइफ यहाँ तक खराब रहेगी। 33 साल के बाद ये रेखाएं क्या कह रही हैं, ये वाली रेखा मुड़ रही है, मुड़ रही है। मैंने कहा 33 साल में जॉब छोड़ दोगे, यही कहा था, ऐसे ही कहा था, यही कहा था। मैंने कहा 33.5 से आपको कोई चीज़ मिलेगी, यही कहा था, यही बोला था आपको, जी बोला था। तो आप ध्यान से समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वही हाथ है, सब कुछ है। अब इसके बाद ये रेखा यहां से निकल के आई है, ऐसे करके आई है, एक ये स्क्वायर भी बन रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। ये रेखा इससे टच हुई, ये 36वां साल है,
36 पे क्या बोला था, हेल्थ इशू, प्रॉपर्टी, समथिंग, ये चीज़ें चलेंगी। फिर मैंने बोला था 39 साल तक, 37 से 39, उसके बीच में बोला 35 में आप जॉब छोड़ोगे, यही कहा था ना। तो वो सारी की सारी, ये देखो ये रेखाएं, ये इंडिकेशन दे रही है नहीं दे रही, दे रही हैं। तो वही चीज़ें मैं बता रहा था आपको, ये रेखाओं को पकड़ो, इन रेखाओं को पकड़ो, ये बीच में चलने वाली इस रेखा को पकड़ो, ठीक है। जो दूसरी जॉब तो जितना मर्जी समझा दूं मैं आपको, करनी तो आपने है ही है, मानना तो है ही नहीं। जब दूसरी जॉब मिली नहीं, पहली छोड़ी नहीं, आगे जितनी आगे का पता है आपको कि वो जॉब में क्या दिक्कत आएगी। जब मैं कह रहा हूँ दूर मिलेगी जॉब, दूर जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, वो उसकी परवाह नहीं है। परवाह ये है कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे जॉब तो मिल जाएगी। मैं इन्हें फ़ोन पे समझा रहा था कि जॉब मत छोड़ना, ठीक है, बेटर ही रहेगा, इसी जॉब में करो, कुछ नहीं होता, तंग कर रहा है, करता रहते। मैंने कहा मुझे लग रहा है कोई तंग, हाँ सर तंग तो कर रहे हैं सर, मुझे जॉब तो मिल जाएगी ना, मैं तैयारी करूँ तो। उन्हें ये नहीं है कि आगे जाके कह रहा हूँ कि जॉब छोड़ोगे, उसको इग्नोर कर रहे हैं। भाई ये बुद्धि कहाँ से आ गई तुम लोगों की यार, आप समझ ही नहीं सकते इस एनालिसिस को, इतना कह सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा था भैया, ये रेखा और ये रेखा, ये देखो, ये पूरी की पूरी जा रही है, जा रही है। इसमें ये डार्क रेखा, आगे डार्क रेखा, ये एक डार्क रेखा, ये शादी से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस कर रही है। अपनी शादी बचाओ, 37 साल तक तो शादी बचाओ, डिस्टर्बेंस चल रही है, जॉब को बचाओ, मेहनत करो, जो मर्जी करो, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ोगे, बाकी आपके ऊपर है। 36वें साल पे कोई बीमार भी पड़ेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें भी आएंगी। अब आगे का चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। देखो ये 35 बोला था, ये यव का निशान है, ये 36वां साल है, ये सही नहीं जाएगा, याद रख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है और हेल्थ इश्यूज भी है। ये नीचे से रेखा निकल कर यहाँ ट्रेंगल बना रही है, ठीक है, यहाँ पर। और इसी टाइम पीरियड पर आपका ट्रांसफ़र या समथिंग भी हो रहा है। तो ये 35, 36, 37, तो यानी 37 से 39वां साल जो है ये रहा, और इसी टाइम पीरियड पर 36 पे कोई बीमार भी हो रहा है, ठीक है। उसकी तबीयत 2-1 साल, मुझे लग रहा है कि इस फोटोग्राफ को देखकर कि कोई दिक्कत ज़रूर है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। यानी ये 36, ये 37, 38, 39, 40 और अब 41वां साल। अब ये रेखा क्या कहना चाह रही है, 41 से लेकर 43 साल की रेखा क्या कहती है, ये कहती है कि अगर सपोज़ किसी जगह पर आप जाते हो, आपने अपना पहले प्रॉपर्टी परचेस करी, उसे डिसमेंटल करने का मतलब है कि नहीं, मेरे को क्या करना है, दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है, मैं चला गया हूँ, वहाँ चला गया हूँ, अब मेरा घर वहाँ पर है, अब या तो उस घर को किराए पर दे दो, या फिर क्या करो कि मैं बेच देता हूँ, दूसरी जगह ले लेता हूँ। तो ये वो रेखाएं निकल के आ रही, ठीक है, ये स्क्वायर बन रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये उससे रिलेटेड रेखाएं हैं, ठीक है। तो मैंने कह दिया 41 से लेकर 43 साल जो है शिफ्ट करना, ठीक है, या कुछ चीज बेच कर खरीदना 44 साल तक, 44 साल तक, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। ये वाली ऊपर वाली रेखा ये 45 साल की है, इसके साथ एक रेखा मूव चल रही है, घूम रही है, ठीक है, ठीक है, ये सही समय है, ठीक। तो यहां पर अगर आपका मन करता है कोई काम एडिशनल करने के लिए, वैसे मैं आपको जॉब ही करने दे रहा हूं, अगर एडिशनल मन करता है तो किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। इसको जरा क्लोज पिक्चर में देखते हैं। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको बोला था ये वाली एक रेखा तो थी 36 साल पे कोई बीमार पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। ये तरक्की का साइन बना हुआ है 37 पर,
ठीक है। तो वो आपको कहा था 37 साल तक केवल आपको परेशानियों का सामना ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से स्थितियाँ धीरे धीरे ठीक हो रही हैं अगर आपने मेरे हिसाब से चला तो। ठीक है, फिर मैंने बोला था अगर आपको जॉब होगी तो 37 से 39 साल, ऐसे कुछ चीज़ें बोली थी ना। ये देखो, 36, 37, 38, 39, ये रेखा। लेकिन आप तो इस एनालिसिस को उल्टा चलो, इससे उल्टा से। ठीक है, उल्टा चलो। यहाँ यहाँ नहीं, आपने अब दूसरी जगह जब जॉब लगेगी तो वहाँ पर ध्यान रखना कि कोई डिस्टरबेंस हो अपनी लाइफ में। बस आगे बढ़े चलो, आगे बढ़े चलो, आगे बढ़े चलो। ट्रांसफ़र होती है, बस ट्रांसफ़र के लिए ओके है, ट्रांसफ़र के लिए ओके है, ट्रांसफ़र के लिए ओके है। डिस्टरबेंस आती है, आने दो, आने दो, आने दो। ठीक है, ये 37, 38, 39, ये यहाँ पर डिस्टरबेंस थी, ये रेखा। ठीक है, वहीं बोला था 39 साल तक। फिर मैंने कहा 40वां साल अच्छा नहीं जाएगा। और फिर मैंने बोला 41 से कोई चीज़ें चेंज करोगे, शिफ्ट करोगे समथिंग, एंड देन वो 44 साल तक रहेगा। प्रॉपर्टी बेचोगे, खरीदोगे। देख लो, ये रेखा है कहाँ तक, इस रेखा तक, तो 44वां साल। 45 से कोई काम करोगे, 45, 45.5 पर थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज भी आ रही हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 48 साल तक, 45, 46, 47, 48। ठीक है, इस रेखा ने इस रेखा को छू दिया। सब अच्छी रेखाएं हैं, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी सी सिरदर्दियाँ होंगी, 49, 50 यहाँ तक थोड़ी सी सिरदर्दी होगी। समय सही चल रहा है, आगे बढ़ो। ठीक, 51, 52 में खर्चे ज़्यादा होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रांसफ़र की रेखाएं फिर आ चुकी हैं। ठीक है, इसी टाइम पीरियड पर ट्रांसफ़र भी हो रहा है। ठीक है, चलो वो भी हो जाता है। 53, 54, 55, 56, 57, लास्ट के टाइम पर फिर शायद ट्रांसफ़र की रेखाएं बन रही हैं। ठीक है, इसको भी आप ओके करो। 55 और 56 पे कोई बीमार भी पड़ेगा। ये रेखाएं जब आती हैं ना, बीमार भी पड़ता है, ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यूज भी रखना है। आ रही है समझ? 58, 59, 60, 61, 62, ये जो 62, 63 साल तक की आपकी लाइफ का जो ये निचोड़ दिखा रखा है ना, ये दिखा रखा है कि तरक्की बहुत करोगे आप, लेकिन आपका ना अप डाउन वाली या समथिंग इस तरीके की होंगी। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, सब ये चीज़ें होती रहेंगी, ये झेलनी पड़ेगी। ये जो 62 साल, यानी ये आपका बिजनेस नहीं है, ये नौकरी है, नौकरी है, नौकरी, नौकरी करो, ये नौकरी का हाथ है। ठीक है, नौकरी का हाथ है। और उसके बाद 69 ईयर्स तक आपकी लाइफ में आपको अच्छी लाइफ जाएगी, सब कुछ होगा। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ये 70 साल तक की लाइफ में आप अपनी, उसके बाद आप कोई तीर्थ यात्रा या समथिंग उसमें। और ये रेखा जब यहाँ से निकलती है ना, ये रेखा, तो ये आपकी कुछ टेंशन्स, बीमारियों को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरफ भी ध्यान रखना, ये भी निकली हुई है, ये भी निकली। तो लगभग 63 साल से ही अगर आप मेरे हिसाब से अगर यहीं से ही आप ध्यान रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 60 साल से ही रख लो। ठीक है, इतना ध्यान रखना। लास्ट की उम्र तक आपका 76 साल तक आपकी थोड़ी बहुत हेल्थ खराब रहेगी रहेगी। ठीक है, वैसे तो 78 साल तक है, क्योंकि आगे भी चल रही हैं, ये चीज़ें भी चल रही हैं। तो सेहत तो आपकी खराब रहेगी, सेहत का आपने ध्यान रखना है और आगे बढ़ो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब एक बार फीडबैक दे देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा हूँ। कहना चाह रहा हूँ कि यार भाई, जॉब मत छोड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। नौकरी लगातार करो, दूसरी नौकरी की तैयारी करनी है तो छुट्टी लेकर नहीं करना। और अगर वो लग जाती है तभी छोड़ोगे, वरना
आप इसे कैरी ऑन करो। उस वक्त आपकी लाइफ में कोई शादी की तरफ से कोई टेंशनें आएंगी, उसे आप बचा के चलो। और ये सिलसिला जो है आपका 30वें साल भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। 31वें साल में कोई हेल्थ खराब आएगी किसी की, 33 साल तक आप सोचोगे कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, नहीं छोड़ना है। और 33.5 में फिर आपको दोबारा जॉब मिलेगी, 37 साल तक काम करोगे और फिर उसके बाद दूर जॉब मिलेगी, 35 में छोड़ने की सोचोगे, ठीक है। और 37 से फिर 39 साल तक एक जॉब करोगे। यहाँ पर ट्रांसफ़र की रेखाएं भी निकली हैं, ठीक है। और 39 और 40 साल अच्छा नहीं है। 41 साल से समथिंग आपका ट्रांसफ़र हुआ है, तो आप सोच रहे हो कि मैं वो पुराना वाला मकान जो लिया था वो 36 के करीब में, वो उसे कुछ करते हैं, उसे बेचते हैं या किराए पर डालते हैं। 44 साल तक दूसरी चीज़ें खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट की है। 45 साल से कुछ और काम करने की सोचोगे, 48 साल तक कर सकते हो। 48 से 50 में सिरदर्दियाँ ज़्यादा रहेंगी, टेंशन ज़्यादा रहेंगी। 51-52 स्लो रहेगा। 53-54 थोड़ा सा और स्लो हो जाएगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, घर की जिम्मेदारियां। 55 और 56 हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है। 59 साल तक सही रहेगा और 62-63 साल तक आप अपनी जॉब करते हुए दिखाई दे रहे हो। और फिर 69-70 ईयर्स तक कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है या कोई जो एडिशनल आपने बिजनेस करे थे, ये वो है रेखाएं। तो आ गई समझ। और थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान 60 साल के बाद ही रखना, तो वो ठीक रहेगा। ये मैं कहना चाह रहा था आपके हाथ में। और आपको कौन सा उपाय करना है, देखो तंग कौन कर रहा है, राहु कर रहा है, राहु का उपाय करो। वो मन आपका टिकने नहीं दे रहा, राहु का उपाय करो। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।